राम रे बेसारिया ने सुनो एक बात। एक किसान था बे और उसका ब्याह था बेचारे का गरीब और उसका एक लड़का था और वो लड़का था तो 8-9 साल का, लेकिन वो लड़का भी बेचारा बोला ही था और उन दोनों में मियाँ बीबी न्यू चिंता रंधे मारे मरे पाछे मारे बेटे का क्या होगा, यू जमाए बोला है क्या होगा। अतः जल्दी जल्दी में ना वो 9 साल का ब्याह दिया और वह जिसके गल ब्याह है ना वह लड़की 10 साल की ले जाकर बरात और ब्याह दिया। फिर ब्याह पाछा लड़की तो उस घर छोड़ दी और लड़का अपनी बरात लेकर आ गया। अब भाई फिर सियाना होगा जब ले जाएगा उन अपनी चिंता पूरी कर दी बेबे। काल न जाम ना रहे पति इसका क्या होगा। और बे उन के मैं सुझे रही थी। अगली दिवाली आई तो उड़ा खेत में दोनों मियाँ बीबी काम करने लग रहे और एक जहरीला सांप आया बेबे, दोनों माँ का लड़ गया, दोनों मर गए। मरे पाछा वो बेबे 9-10 साल का बालक, वो क्या जाने कुछ नहीं। और गांव वाले से थे वो जब रोन पिटन लग गया ना, रोन पिटन लग गया तो उसने कहा बेटा रोन रानते कुछ नहीं हुआ, तन्ना है ना अपने माँ बाप का पूरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा और जब तक है ना तू सारा गांव का भोजन खाना नहीं करेगा ना जब तक इनकी गति नहीं होगी। हाँ तब उसका कुछ जमीन था कि मैं घर था कि मैं पशु पाशु था। हाँ तो एक किला छोड़कर उसका सारा बिक गया उस बालक का। हाँ तो फिर है ना जो गांव का मुखिया था ना उसने सोचा इसका ये एक किला रह गया, इस किले पे उस मुखिया की नजर और ने सोचा इस छोरा ने तू अपना नौकर रख ले, तेरा काम करे जागा। तब वो छोरा सा सियाना होता गया, वो तो काम करे 5 आदमी जितना और अपने उसकी जो जमीन थी वो मुखिया वो खावे। एक दिन उस छोरा का न समझ में आ गई, उसका काम करते करते मुखिया को 10 साल बीत गए। तो जब वो लिया 19-20 साल का, एक दिन बेबे वो उस खेत में काम करने लग रहा था और उसके जो दोस्त दास थे ना उन नाके नुका ध्यान जड़ा तेरा ब्याह हुआ था ना, उसके पापा तो है ना उस छोरी नोर की तो बयान लग रहे हैं और जब इसने अपने माँ बाप का क्रियाक्रम कराने जब इसके सासू ससुरे भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने देख लिया अब इसका तो सिर के में बिक गया, इसका ना कुछ भी तो इसका हम अपनी बेटी ने गालना कौन है। हाँ इस तो बढ़िया तो कुएं में धका देंगे जब भी ठीक है गुजारा कौन है। मैं सोच कर चले गए ना उनने कोई खोज खबर ली और यो भी नहीं सोचेंगे कौन गाल था तरह। हाँ तो एक दिन के दोस्ता ने कही रबना जो उसके गलत ने 7 फेरे लिए थे ना उसने तो उसका पापा और कितने बैठावेगा और कितने शादी करेगा उसकी तो। हाँ तो उसका मन मनु आ गई, देखी जागी तू एक बार जाकर तो देखे। मिला तो हाथ नहीं था उन बस एक बार ब्याह में देखे थे, सिर्फ उनका भी नाम जाने था और गाम जाने था। हाँ तो बेबे वो उस मुखिया तो कहने लग गया, मैं बोला मैं ना एक बार अपने ससुराल जाना चाहूँ। वो मुखिया बोला कि एक रहेगा जाकर तरह के मत सहायता थे ना क्यों बोला अपना गल में गाल है ना मैं तेरी गेल गाल ने बोला ना गालन दे एक बार तो मैं जाता आऊंगा। तब वो अपना मन हाथ करड़ा करके चला गया। तो जब उस गांव में जा लिया ना उन्हें प्यास लग गई और बेबे खेत में गया, उस खेत में उसने कोरा मटका और उस पर गिलास दरिया पानी पीने लग गया। तो उसने आवाज आई, वह एक लड़की थी, वह बोली कौन है, बोला मैं आदमी, बोला आदमी तो मैंने देखा फिर है कौन है, बोला मैं तो शाया मरू हूँ पानी पीन हूँ और मैंने तो ना इस गांव में फलाने कर जाना। तो जो उसने नाम पूछ लिए गांव पूछ लिए और बता दिया कि मारे ब्याह रखा हूँ, मैं तो अपने ससुराल में आया। हाँ तो वो बोली इतना दिन में तुम्हें कुकर याद आई यार, बोला जिस गेल तू ब्याह रखा है ना वह तो इसी बूंदी काली कलुटी और उसका तो आँख में फोला शकल की बहुत बूंदी है। तो बोला कोई बात ना, जब उसकी गेल मैंने 7 फेरे ले लिए ना वह मेरे तो बढ़िया है आदमी का ना रंग रूप तो क्या मैं आदमी में गुण होने चाहिए मतलब। हाँ और वह समझ गई उसकी सारी बात पूछ कर अब तू ब्याह रखी है इसकी गेला। वह उड़ा अपने खेत में बाजरा में चिड़िया उड़ावे थी
अतः बे पी का पानी वो चला गया। जाए पाछा उसने पूछ पाछ का वो उनके घर पहुंचा, छोटी छोटी साड़ी थी, उनने अपने माता का दिया, ये माँ जीत जाएगा जीत जाएगा। वे वहाँ माँ तो पहले तेज हो रही थी, वह तो उसने दिखते हैं गाड़ी देने लग गई। मैं बोली तू किस मुँह आया जब तेरा कुछ सह नहीं, तेरा गालन की बजाय था हम अपने बेटे ने कुआं में धका दिया जब ठीक है, तो तू आया क्यों? और आ भी गया आता अपना यो एक लोटा लस्सी का पी ले, और वह टूटी ही खाट पड़ी है, तड़के उठकर चुपचाप चले गए। वो लौट गया। फिर वाह वह सांझ में खेत मत अंधे वाह उसकी माँ उसने कहने लगी, देख ले बेटी इसने शर्म नहीं आई, मैंने तो इतनी सुनाई है, जब यो मानस हो गया तो आगे दोबारा बड़ा नहीं का। किस मुँह आया जब इसका कुछ सहना था, और यूं कहा मैं तो लेन आया हूँ, हम तो अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी करेंगे, देख कर को अच्छा कर पा रहे। बेवा सुना खड़ी खड़ी, और उसका मन में उसकी माँ बोल रहा ना, उसका मन में मेरा जहर बढ़े। हाँ आता, हाँ आता वो बोली उसकी माँ, ला बेटी खाना खा ले। मैं बोले ना माँ खाना कौन खाते, बेवा तो चुपचाप अपना पड़कर सो गई। और तड़का थोड़ी और दिन हमारी लेट खेत में जाकर दे तड़का वो हमारी बख्ते उठ गई खेत में, तब जाकर अपने बाजरे में डालने लग गई। और बेबे फिर जब यो सूरज निकल आया, जब वो भी अपना उठकर जाना उसने उस खेत के राह पर कर, हाँ वो भी चल दिया। तो सीधा बेबे टूटे गोड्या जान लग रहा था, उसने फिर नून देखा भी खेत का ना। तो वह बोली तू गया था अपनी ससुराल में, क्या बोले तेरी ससुराल वाले बता तो जा कम से कम। बोला मेरे ससुराल वाले तो गालन तो नाट गए। मैं बोली फिर तू ऐसा आदमी है गालन तो नाट गए, जिसने तेरी जिसकी गिल्त ने 7 फेरे ले लिए तो उसने भी ना ले जा सका। मैं बोला मन तो गया था लेकिन गालन वाले राज्य नहीं, और मैंने कोई एक बार उस टाइम फिटा दो वह भी राज्य नहीं, तो मैं किसने लेकर आऊँ? बोला फिर तने थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती तक करनी थी, मैं कहूँ थी मैं चाल पड़ूंगी तेरी गेला, तू मन ने भी ले जाकर राज्य नहीं। मैं बोला ना लेकर तो उसमें जाऊंगा जिसके गिल 7 फेरे हो रहे। हाँ बोला तू मेरे ऊपर शान करे तो इतना कर दे, एक बार मन उससे फटा दे तू। हाँ वह बोली कुछ खाया पिया है? बोला ना कुछ नहीं खाया पिया, वो मेरी सासू ने कुछ नहीं दिया। माने बोले तू तो बैठ कर चिड़िया उड़ा ना, तो मेरी माँ छो मारेगी, मारे बाजरे में हो जाएगा नुकसान है। और क्या हो गया तेरी सासू नाट की गाँव राम तो सही, मैं जाकर गाँव में अपना तरह की मैं खान पीन कर ले आऊँ गई, तब माँ तो बाजरे की रोटी कौन ला गई। मैं बोली है माँ मेरे तो भूखी तो काम नहीं होता, मैं कोट पर की रोटियां के बाद देखू तेने रोटी नहीं पहुंचाई। बोला आज के तेरे पेट में कि मैं राक्षस बढ़ रहा, बोला राक्षस नहीं बढ़ रहा, माँ मन लाग रही है भूख। उन्हें तो लेकर बाजरे के रोटला अच्छा लेकर घेर उसने तो बढ़िया चूरमा बनाया, और वह मानू कर रही बेटी खा ले बैठ कर। नहीं बोली ना बाजरे में नुकसान हो जाएगा, पूरे खाऊंगी। बेबे लेकर उसने हाँ और लाकर दोनों मान बैठ कर खा ली। अतनु बोली आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिसकी गिल तेरा ब्याह हो रहा है ना उसकी गिल फिटाऊंगी, उसकी गिल में बात करूंगी, तू क्यों नहीं जानती। तब फिर वह उल्टी अपना घर आ गई, और जान दे सारे कुंबा गिल लड़ी है, और वो कुंबा उसको डरा कर दवा काम करा कर दे। न्यू बोले था मेरी और की तो शादी करोगे, पूरा दुख नहीं हो सकता, जब 7 फेरे लेने मैंने लेन आ रहा तो तुम गाल दे क्यों नहीं, मना तो गालोगे तो मैं उड़ जाएंगी, और नहीं गालोगे तो मैं कितने भी ब्याह नहीं कराऊं, फिर मेरे पाड़े चिड़िया उड़ गई। बेनू का बादशाह है ना, उस भाई का आगे समझ में, भाई तो अपना जोड़ का बड़ा दर गाड़ी खेत में पहुंचा, और एक डोलाड़न कर ले आया। मैं बोला तू तो घर बजानता पाइये, और मैं लिया हूँ अपने बनोई में बैठा के, वो खेत मत बे गाड़ी में बैठा के ले गया। तो बटे उतर बेनू देखा यू के रास्ता हो रहा का दकाल इस घर में तो तू बनाए रोटियां खाए चाहता, आज आरे ढोल भी बाजे हैं, गीत भी गावे हैं। आता बेवा ब्याह दी ब्याह पाछा है ना, फिर जब उसने बैठाने लग गए ना, उसने उसका मुंह देखा, ब्याह तो रखी थी। हाँ मतलब लेकर चल रहा, हाँ पविदारी करी जब, अरे उन उसते है ना धन भी दिया दहेज भी दिया सब कुछ करा, उन्हों का मुंह देखा। नो बोला तू तो
वाह है जो खेत में थी बोला हाँ न बोली मत तो जब पहचान गई थी तो नहीं लगती ना पहचानी मत जब तो हमारे नाम बताए ना मत जब पहचान गई थी आता बे बैठा का गाड़ी मरो तो सीधा उस मुखिया का घर पहुंचा न बोली यू किसका घर है मत आड़े न करे आकर न का मजदूरी करो न बोली ना जिसा टूटा फूटा तेरा घर है उड़े चल अपना घर में चल लेंगे वो अपना घर में ले गया मुखिया का तोड़ मुंह हो गया ने बोला काल की नई नवेली आई है और उसकी सारी बातें मान लग गया तो तेरा काम क्यों ऊपर चल लगा तू उसने नारे घर में क्यों लेकर गया ने बोला देख मैं मानूंगा अपने पत्नी की बात है जो करवा करेगी वह उड़ा राज्य है तो उसने उड़े छोड़ूंगा तभी जिसा घर तो दहेज दहेज लाई थी ना अपना खान पीन का सारा काम उसने सेट कर लिया अपने घर में आता फिर आवे थी अगली दिवाली दिवाली ने सब राजा के दर्शन करने जा भीड़ लाग गई पानी बोली चल अपन चल लेंगे बेबे दरबार में भीड़ लाग रही दुनिया के को सुती भीड़ और अपने आदमी ने बोली ठाक जूता राजा के मारन सिर पर हाँ तो बे उसने तो नाटना नहीं था वह तो नुका था मेरी तो पत्थर की लकीर जो मेरे घराड़ी कह देगी या कहोगी मत मारूंगा वो तो बैठा कर जूता मारा और उसकी पगड़ी गई दूर इतना नुकान लगे पकड़ो पकड़ो ये कौन गद्दार आ गया देखा था बे उसकी पगड़ी में जहरीला सांप राजा की में हाँ फिर बे राजा खुश हो गया ने बोला मत इसने बचा दिया ने बोला भाई मैं थारे तो बड़ा खुश मांग के मांगेगा और मैं आधा राज्य दूंगा वह बोली धन मारा बतेरा लेकिन हमने ना चाहिए बोला दूसरे बोले नहीं हीरे मोती सोना चांदी महाराज जी राख रहा हूँ दे दे ने बोली ना चाहिए तो ने बोला बेटी कुछ तो मांगे बोला देना है तो मैं तेन दे दे तू करीब दिवाली नहीं आवेगी किससे के घर में दीवा नहीं जड़ा मेरे घर में दीवा जड़ा हाँ आता बे बोला ठीक है बेटी यू क्या मांगे तो कोई बात नहीं मैं मुनादी करा दूंगा कि दिवाली ना कोई भी दीवा नहीं जड़ावेगा तेरे घर में जड़ेगा पे वाय बनी सारे जगत में अंधेरा उसके घर में दीवा देवलोक तो चाली लक्ष्मी बे बेचारी बात अंधेरे में ठोकर खाते पड़ते चोट खाते किते किते बे उसने ना रा पावे किते भी वह तो बेकते घायलों का खून खाना का और वह तो उस दरवाजे पे पहुंची जड़ो दीवा जड़ा था हाँ वह बोली कौन है डांड है डंकनी है कौन है न बोली ये बेटी ना तो डांड ना डंकनी ना लक्ष्मी न बोली दरवाजा खोल दे न बोली कते नहीं खोलो बोला क्या ये बेटी मैं तेरे दवार पाई दे मेरा चोट लाग रही मैं घायल हो रही न बोली तू इससे जोगी है तो नहीं इसने लोग के बर्बाद कर दिया तेरा के भरोसा आज तू कितने तड़का तू कितने तेरा को ठिकाना है कौन देख गरीब भी हमारा घर बार छूट रहा था सबके में छूट रहा था कति नहीं खोल लो और उल्टे चले जा आता गड़गड़ाते ना लक्ष्मी ना नरीवार होगी न बोलिए बेटी जब सूर्य निकल आया ना और बिना दीवे के दर्शन करे तो है ना मैं सूर्य की लपटाम भस्म हो जाएंगे और खोल दे न बोले तू न्यू करण जोगी है जमानी खोल लो आज हाँ बेबे वाकती हाथ जोड़े खड़ी न बोली ये बेटी खोल दे जो तू कहेगी वो करेंगे न बोली ना तो न गणे बड़े बड़े लोग बर्बाद कर दिए तेरा ठिकाना था जो बड़े बड़े राजमहल हैं राज दरबार हैं बड़े बड़े कुबेर के खजाने हैं उड़ा है मारे पर ज्ञान तो धक्के खुआवे है देख इसका घर ना बार ना के मैं भी को ना तना कती दया ना तू डंकनी है कती नहीं खोल लो बेहुस के खेला उल्टे सुलटे गड़गड़ाते हुए लक्ष्मी कितने ठिकाना ले न बोलिए बेटी जो मांगेगी वो हाँ न बोले मांग फिर वचन भर लेता वचन भर लिए नो बोले नो वचन भर ले सात पीट देता कार्ड तो टल लगी आड़े बंद कराना है जब तो उसकी मजबूरी थी लक्ष्मण तो वचन भरे न बोली बेटी सात पीट देता तो तीन सबको तो दरवाजा खोल दे बेबे उन्हें दरवाजा खोला देखा था बे उसका तो ना घर की जगह मैल हीरे मोती जवाहरा ठाठ हो रे अरे बोला इसकी तो किस्मत बदल गई दिवाली में बोला भाई किस्मत बदल गई तो पहले ये दुखी भी बतेरे थे और बेबे वो उसका आदमी को तो खुश नहीं न बोले लोग तो इतने खुश हो किसी के इतने ठाठ हो जावे पहले तो गरीबी में मरा था इतना धंधा करा था तो राजा की तरिया बैठा फिर भी खुश क्यों नहीं
नो बोला जितनी शांति मन उड़ा चिड़िया उड़ान में मिल ली थी ना बाजरा के खेत में और उस सुरमा में स्वाद आया था उतना स्वाद ही नहीं रे मोतिया में कोने आया नो बोला एक बार डमचे के दर्शन करवा ले और उषा चूरमा खुआ ले जब स्वाद आवेगा मैंने उन्हें अपना घर बेरा भेजा उसका भाई लेना आया गाड़ी में वहाँ बैठ कर गए जब उन्हें डमचे दोरे बैठ कर उषा चूरमा खाकर ने बोला जिस दिन स्वाद आया था उषा ही आ जाए